Yes, come. Good afternoon, sir. Afternoon. Please sit. Thank you, sir. आपका नाम? सर, मेरा नाम रत्नमाला बागमारा है। आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। जी सर। अपना ऐसा परिचय दीजिए ताकि सभी बातें आपकी आ भी जाए और मुझे आपका डेप्थ देखने की आवश्यकता न पड़े। सर, मेरा नाम रत्नमाला बागमारे है। मैं मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के 8वीं तहसील की निवासी हूँ। मेरी विद्यालयी शिक्षा 8वीं से ही पूर्ण हुई है। इसके पश्चात मैंने 8वीं के ही एक निजी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। इसके पश्चात मैंने बैतूल के जयवंती विजय महाविद्यालय से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूर्ण किया है। और सर, मेरी हॉबी सिंगिंग है। मुझे पारंपरिक व्यंजन बनाना और टीचिंग में इंटरेस्ट है। और सर, मेरा वैकल्पिक विषय भूगोल है। आपका वैकल्पिक विषय भूगोल में क्या ऐसी चीज़ है जो आपको बड़ी आकर्षित कर गई? सर, भूगोल विषय में सर पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य संरचनाओं के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। तो सर, यही चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन है, जी इसके संदर्भ में कई सिद्धांत आए हैं। जी जो सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत रहा है, जो अभिनव मत कहा जाता है, जी जिससे सर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की संपूर्ण जानकारी में वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर प्राप्त हुई। सिद्धांत क्या है? सर, यह सिद्धांत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सही तरीके से अध्ययन करता है। सर, इसमें PSL 3 किरणों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, जिसमें P और S किरणों को प्रमुख रूप से रखा जाता है, क्योंकि ये आंतरिक किरणें होती है। और किरणें की तरंगे, सॉरी से तरंगे होती है। किरणें किसे कहा जाता है? किरण वह होती है जो सीधी रेखा में गमन करती है। एक रहता है तरंग, तरंग का भी अपने एक संचलन होता है। जी सर। तरंग की अगर हम आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? सर, हम आवृत्ति बढ़ाते हैं तो उसकी गति कम होती है। गति कम होती है जी कि तरंग दैर्घ्य कम होती है? सर, तरंग दैर्घ्य की जो गति है वो कम होती है। तरंग दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? सर, तरंग दैर्घ्य। तरंग। आवृत्ति किसे कहा जाता है? सर, आवृत्ति हम अभी देख रहे हैं कि लगातार वर्षा सितंबर में भी हो रही है, लगातार हो रही है, जबकि सूर्य अब दक्षिणायन होने की ओर है। क्या ऐसे कारण है कि आज भी हमें बैतूल जिले में वर्षा दिखाई दे रही है? इसके पीछे बिहाइंड द रीजन? सर, इसके पीछे जो लानिनो इफेक्ट होता है वो दिखता है सर, क्योंकि यह सब जल की विशिष्ट ऊष्मा पर आधारित होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है कि यह धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। लेकिन सर, वर्तमान में देखा जा रहा है तो इसका जो ताप है वो अत्यधिक कम हो गया है, जिसके कारण यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है और लो प्रेशर अंदर की ओर बन रहा है। तो सर, जो बादल है वो लो प्रेशर की ओर आकर्षित हो रहे हैं और भारत में वर्षा लो प्रेशर किस वक्त निर्माण हो रहा है? स्थल पर हो रहा है कि बंगाल की खाड़ी पर? सर, स्थल पर। आप चेन्नई के क्षेत्र में वर्षा को देखते हैं। जी सर। वहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार की वर्षा होती है जो अन्य जगह पर हमें नहीं दिखती। उस वर्षा के कारण को और नाम को आप बता सकते हैं? जी सर, वो मानसून की लौटती वर्षा है। कारण, इसके पीछे कारण? जी सर। सर, जब भारत में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से, तो सर ये दो भागों में विभाजित हो जाता है, पश्चिमी मानसून और पूर्वी मानसून। तो सर, ये पूर्वी शाखा जब आगे बढ़ती है तो सर यहाँ ये जो कीनुमा आकृति बनी होती है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, वहाँ पे फंस जाती है और गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों पर वर्षा कराती है। और फिर सर वो वापस आती है तो चेन्नई के क्षेत्र में वर्षा कराती है। तो जाते हुए समय में क्यों नहीं कर रही वर्षा? सर, क्योंकि वहाँ पे अवरोध मिलता है तो इस कारण से। अवरोध मिलता है जी तो सर, वर्षा होना पर्वत था वहाँ पर। अवरोध मिलता है तो वर्षा होना था, जी सर। पर अवरोध नहीं मिल रहा है। अवरोध अगर
वर्षा होती वैसे कितने प्रकार की है? सर 3 प्रकार तीन की प्रकार है। कौन कौन सी देखो? सर एक पर्वतीय वर्षा होती है, एक संवहनीय वर्षा होती है और एक वातावरणीय वर्षा होती है। तो अगर पर्वत आएंगे जी सर। तो मुझे बताओ वर्षा की मात्रा बढ़ेगी बढ़ेगी? जी सर। अब पर्वत नहीं है तो वर्षा होगी कि नहीं होगी? सर नहीं। तो यहाँ तो हमें पर्वत दिखाई देते हैं नीचे के क्षेत्र में, तमिलनाडु के क्षेत्र में। उसके पीछे का कारण है पर्वतों की अनुपस्थिति। पर आते हुए समय में इसलिए वर्षा होती है क्योंकि जब हवा चलती है तो वह एक दिशा में चलती है जो व्यापारिक कोणों का अनुसरण करती है। इस वजह से होता क्या है कि वह सितंबर के समय में अतिरिक्त ऊष्मा को प्राप्त कर लेती है, आर्द्रता को प्राप्त कर लेती है और उस आर्द्रता के माध्यम से वर्षा कराती कहाँ पर जाती है? तमिलनाडु को। हम ये भी देख रहे हैं कि कई जगहों पर समुद्र का खारापन ज्यादा होता है, कई जगहों पर समुद्र का खारापन कम होता है। तो उसके पीछे बिहाइंड द रीजन मेन क्या है? सर इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है सर कि वहाँ की जो लवणता है सर शुद्ध जल मिलने के कारण वो लवणता कम हो जाती है और जब शुद्ध जल मिलने का मार्ग नहीं रहता है तो लवणता अधिक होती है। जैसे हम 0 अक्षांश से लेकर 90 डिग्री अक्षांश तक हम बढ़ते हैं जी सर। तो फिर हमें लवणता का कैसा प्रतिशत मान दिखाई देता है? सर सामान्य तौर पे तो 0 से 90 डिग्री तक जाने पर चूँकि ताप अधिक होता है तो वर्षा की मात्रा बढ़ती है। वर्षा की मात्रा बढ़ती है और लवणता की मात्रा कम होती है। किंतु सर कभी कभी ऐसा होता है कि लवणता में कम दिखाई पड़ती है तो सर इसके पीछे जो वहाँ का कारण हो सकता है वहाँ पे वर्षा की अनियमितता। सर 0 डिग्री पे हमें 35.1% वर्षा की प्राप्ति होती है और सर इसके पश्चात हमें जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक हो जाती है क्योंकि सर वहाँ पे वर्षा ज़्यादा नहीं होती। सॉरी सर लवणता की मात्रा अधिक हो जाती है क्योंकि वहाँ वर्षा ज़्यादा नहीं होती है और उसके ऊपर सर वर्षा होती है पछुआ कणों के माध्यम से और सर ध्रुवों पर बर्फ के पिघलने से निरंतर शुद्ध जल की आपूर्ति होती रहती है जिससे लवणता की मात्रा वहाँ पे सर्वाधिक कम हो जाती है। एनर्जी को आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी जब पढ़े होते। अभी जो एनर्जी के कई सारे सोर्सेस चल रहे हैं आपको वर्तमान में सबसे उपयुक्त सोर्स कौन सा नजर आता है जो सस्टेनेबल भी हो, पर्यावरण के अनुकूल भी हो? सर वर्तमान में बायोगैस संयंत्र के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है तो सर अगर इसकी अधिकता हो तो यह उपयुक्त है। कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? अभी आपका जन्म तारीख क्या है? सर 1 मई 1995। एक में एक विशिष्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है क्या? सर यह विश्व मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। बेटा एक संगठन है, मुझे बताइएगा, एक है अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसे त्रिपक्षीय संगठन भी कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन से 3 ऐसे पक्ष आकर मिलते हैं जिस वजह से इसे त्रिपक्षीय कहा जाता है? आपके प्रेरणा स्रोत कैलाश सत्यार्थी है और स्वामी विवेकानंद। कैलाश सत्यार्थी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था वो कौन सा आंदोलन था? सर बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ। कैलाश सत्यार्थी जी को इस कार्य के कारण नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जी सर। परंतु वो नोबेल पुरस्कार जो था उन्होंने किसी के साथ में शेयर करा था। सर पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई है, उन्हें भी जो नारी शिक्षा है उससे उसके लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया है, इसके लिए उन्हें भी शांति। भारतीय संविधान में भी एक पॉइंट है जहाँ पर
बच्चों के बचपन को लेकर फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया है, तो कौन कौन से आर्टिकल हैं? 2 आर्टिकल। सर एक आर्टिकल 21 में उनके 21 के क में उनकी शिक्षा से रिलेटेड है और आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार है और सर मूल कर्तव्य में भी एक पार्ट है इसके। कौन सा पार्ट है? सर यह 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 11वें नंबर पे जोड़ा बहुत गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर बात आई तो बेटा भारतीय संविधान में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था जिसे भारतीय संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया था। वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया था? सर 42 कॉन्स्टिट्यूशन। स्वामी विवेकानंद के द्वारा एक मिशन चलाया गया था अपने गुरु के नाम पे। उस मिशन का नाम रामकृष्ण मिशन। इसका मूल उद्देश्य क्या है? सर इसका मूल उद्देश्य था कि जो देश के युवा हैं उन्हें अवेयर करना कि वह अपने कार्यों के प्रति समर्पित हो सके और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। आप शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर महाविद्यालय से पढ़े, किस योजना के तहत, मतलब किस बात को ध्यान में रखकर हर मध्य प्रदेश के ब्लॉक में उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना की गई? उसका मोटो क्या है? सर उत्कृष्ट विद्यालयों का मूल मोटो ये था कि जो ब्लॉक है वहाँ पे शिक्षा के स्तर को और आगे बढ़ाया जा सके। और सर उत्कृष्ट विद्यालय में जब प्रवेश किया जाता था तो वहाँ पे एक परीक्षा होती थी जिसके माध्यम से बच्चों को एंट्री दी जाती थी। तो सर इसमें कहीं ना कहीं बच्चों में जो भावना आएगी कि वो एक दूसरे से आगे बढ़े और ज़्यादा पढ़ाई करे ताकि ऐसे स्कूलों में उनका सिलेक्शन हो सके। तो शायद सर ये मोटो हो सकता है। मतलब एजुकेशन लेवल पर ही देखते थे? एजुकेशन में केवल नॉलेज को ही देखते थे? नहीं सर, उसमें बहुत सारी फैसिलिटी और दी गई थी। जैसे सर एजुकेशन लेवल तो प्रमुख रूप से था और सर दूसरा ये भी था कि सर अनुशासन के लिए भी अच्छा था। वहाँ पे बच्चों से अदर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती थी, उसके लिए भी एक अलग कालखंड निर्धारित किए गए थे, जैसे खेल हो गया, योग हो गया और जो भी बच्चों को पसंद है जिसमें उनकी रुचि है। आप राजा भोज महाविद्यालय से आपने BA कंप्लीट करा? जी सर। राजा भोज के द्वारा एक मंदिर की स्थापना की गई थी जो वर्तमान में ज्योतिर्लिंग के रूप में हमारे यहाँ पर व्याप्त। कौन से ज्योतिर्लिंग? राजा भोज का संबंध जो है किस वंश से रहा? सर राजा भोज परमार वंश के शासक। परमार वंश के रहे हैं। ऐसे ही एक और भोज रहे हैं जिनके दोनों शासकों के बीच में अंतर करने के लिए हमने उसे पढ़ा भी होगा। वो किस वंश के भोज थे? 2 भोज रहे, किस वंश के? प्रतिहार जैसा कुछ याद आ रहा है? सर गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार। अब गुर्जर प्रतिहार करके जो वंश था, इस वंश के दौरान एक विशेष क्षेत्र के लिए लड़ाई होती रही। उस लड़ाई को एक नाम दिया गया जो 200 वर्षों तक चला। क्या नाम दिया गया? त्रिपक्षी संघर्ष करके कुछ याद आ रहा है? जी सर। आपकी हॉबी है गायन। जी। किस प्रकार का गायन आप पसंद करते हैं? सर बॉलीवुड म्यूजिक अच्छा लगता है। बॉलीवुड प्रसिद्ध गायिका? सर लता मंगेशकर जी के गाने अच्छे लगते हैं। और पसंदीदा गायिका? सर पसंदीदा गायिका भी लता मंगेशकर जी हैं। और गायक में? सर अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। गायक में एक प्रसिद्ध गायक है जिन्हें मेलोडी सिंगर के रूप में भी जाना जाता है। कौन? सर मेलोडी सिंगर किशोर कुमार को भी कहते हैं और अनु कपूर भी हैं। अनु कपूर? सॉरी सर, अनु कपूर नहीं है, वो डायरेक्टर है।
किशोर कुमार का कोई पसंदीदा गाना जो आपको पसंद आया हो? सॉरी सर, अभी याद नहीं। आप बैतूल जिले से हैं, है ना? जी सर। बैतूल जिले की दो ऐसी कुछ खास विशेषता बता दीजिए जो मध्य प्रदेश में ही विश्व में बड़ी विख्यात है। सर मध्य प्रदेश से ताप्ती नदी का उद्गम होता है और सर यहाँ पे प्रमुख रूप से कोरकू जनजाति पाई जाती है। और सर यहाँ पे हिल स्टेशन है कुबरू खाना, जहाँ पे कॉफ़ी की बागान है। कॉफी का ये कॉफी जो उत्पादित की जाती है ये किस प्रकार की फसल के अंतर्गत आता है? सर कॉफ़ी बागानी फसल। बहुत अच्छा। आपने कॉफी को उत्पादन देखा हुआ, तो कॉफी में कई सारी वैरायटी ऐसी रहती हैं। जी सर। कौन कौन सी वैरायटी, किस वैरायटी के नाम? सॉरी सर। अरेबिका, रोबस्टा, रिकॉल करें? आपके क्षेत्र का पिन कोड क्या है बैतूल जिले का? सर 07841। पिन कोड सर सॉरी सर, पिन कोड 460-001। जीरो, मतलब 460 001 ऐसा नहीं हो सकता था क्या? जी सर। ऐसा हो सकता था? आपका विवाह हो चुका है जी सर। और हस्बैंड आपके बैंक में है। जी सर। मान के चलिए कि आपकी जॉब लग चुकी है, जी सर। परंतु आपको जो कैडार मिला है, क्योंकि आपने कैडार रेफरेंस जो भरा हुआ है उसमें आपका पहला मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर छत्तीसगढ़ है, जी सर। और आपको वो कैडार मिलता है जहाँ पर आपके हस्बैंड जॉब नहीं करते हैं। जी सर। तो क्या आप इस जॉब को कंटिन्यू करोगे? जी सर, इस जॉब को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। कंटिन्यू करोगे तो दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के कारण ब्रेक भी आ सकता है, तो उसे कैसे मैनेज करोगे आप? सर सिविल सर्विस की जब हम तैयारी करते हैं सर, तभी से हम टाइम मैनेजमेंट और जो भी ओकेशन होते हैं और सर कहीं हमें जाना भी है तो वो सब मैनेजमेंट शुरू से ही निर्धारित करके रखते हैं। तो सर जब हमें जॉब लगेगी तो उस टाइम पे भी हम इस प्रकार का प्रबंधन करेंगे कि हम साथ में भी समय बिता सकें और अपनी ड्यूटी को अपना प्राथमिकता दे सकें। एक रहती है ड्यूटी, है ना, और एक रहता है सर्विस। जी सर। दोनों में क्या है? सर ड्यूटी एक निर्धारित समय पीरियड में हो सकती है और सर सर्विस जिस पद पे हम हैं, जब तक हम रिटायर नहीं होते हैं, हम उसी सेवा में रहेंगे। सर सर्विस तो सभी सर्विस मतलब ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है, IAS कहा जाता है, STRT की सर्विस लगता है, IPS रहता है तो उसके साथ में भी S लगता है, परंतु टीचर में कहीं सर्विस नहीं लिखा जाता है, फिर आदमी इंजीनियर में कहीं सर्विस नहीं लिखा जाता है, तो ऐसा क्यों, कारण क्या है? चलिए कोई बात नहीं। आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो फिजिक्स में करा है। जी सर। आप फिजिक्स में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा है और ऑप्शनल आपका भूगोल है। जी सर। इसके पीछे क्या रीज़न? सर इसके पीछे रीज़न है कि जब हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे उस दौरान सर हमारा रुझान भूगोल विषय के प्रति ज़्यादा रहा, क्योंकि सर इसमें भी ये भी फिजिक्स से रिलेटेड ही है सर, एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि दोनों में सिद्धांत होते हैं और सर इसमें भी हमें पृथ्वी के बारे में ही पढ़ने के लिए मिलता है, क्या घटित हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो सर इसलिए भूगोल विषय ज़्यादा अच्छा रहा। मुझे बताइएगा, फिजिक्स को पढ़ने के बाद में आपको अहंकार का भाव आता है मनुष्य के संदर्भ में कि लघुता का भाव आता है मनुष्य के संदर्भ में? क्वेश्चन समझ पाए आप? मतलब एक व्यक्ति रहता है जो कभी भी अपने ज्ञान के ऊपर घमंड करता है,
पर कुछ ऐसे विषय रहते हैं जिसको पढ़ने के बाद में, विषय प्रत्येक विषय रहते हैं, पढ़ने के बाद में हमें एक ना एक भाव उत्पन्न होता है। तो फिजिक्स जब आप पढ़ते हो तो आपको कैसा भाव उत्पन्न होता है? सर फिजिक्स एक ऐसा विषय है जिसे पढ़ने के बारे में सर हमें जो भी घटित हो रहा है उसका प्रमाणीकरण मिलता है। नहीं नहीं, हम पूछ रहे आपको पढ़ने के बाद में अहंकार का भाव आता है कि लघुता का भाव आता है? सर लघुता का। लघुता एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे? सर लघुता का भाव इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम कि सर फिजिक्स एक ऐसा विषय है जब हम किसी के साथ में बात करते हैं तो सर नॉर्मल पर्सन अगर बात करेगा तो वो नॉर्मल वे में कहेगा कि कौन सी चीज़ कैसी हो रही है। जैसे सर हम बैठ रहे हैं और हम खड़े हो रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, तो सर नॉर्मल पर्सन इसी प्रकार से व्यक्त करेगा। लेकिन सर जिसने ये पढ़ा है, समझा है, सर वो इसका प्रमाणीकरण भी दे सकता है। प्रमाणीकरण। आपके जिले में प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल मुक्तागिरी है। जी सर। ऐसा ही जैन स्थल इंदौर में भी है, दतिया में भी है, नाम आपको याद है? नहीं सर। मध्य प्रदेश के 52 जिलों को आप बोलकर बता सकते हो? सर मैं कोशिश करिए। सर भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, अशोकनगर, दतिया, सागर, छतरपुर, निवाड़ी, रीवा, पन्ना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, कटनी, उज्जैन, जबलपुर, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, भोपाल, रायसेन, देवास, इंदौर, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर। चलिए अब इसमें बताइएगा आपके बैतूल से सबसे दूर कौन सा जिला है? आपने जो जिले बताए इसमें बैतूल से सबसे दूरस्थ जिला कौन सा है? सर भिंड। मध्य प्रदेश के चारों ओर कई सारे राज्य के साथ में सीमा लगती है। जी सर। उसमें सबसे अधिक सीमा किस राज्य के साथ में साझा करता है मध्य प्रदेश? सर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। आपने इकोनॉमी को पढ़ा होगा। जी सर। इकोनॉमी में एक व्यवस्था है, एक जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, वो है पूंजी निर्माण। जी सर। पूंजी निर्माण का एक्सप्लेन करिए। सर पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में सर जो देश के अंदर आय होती है और जो देश के बाहर भी जो जॉब करते हैं वो आय होती है, तो सर इसका मिश्रित रूप लिया जाता है और सर किस फैक्टर से किस प्रकार की आय ली जा रही है और किस प्रकार का खर्च हो रहा है, सर उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है। ये बताइए रेपो रेट किसे कहा जाता है बैंकिंग में? सर रेपो रेट जब आरबीआई अपने अन्य बैंकों को पैसा देती है तो उसे रेपो रेट कहा जाता है, वित्तीय सहायता करना। ये लॉन्ग टर्म रहती है कि शॉर्ट टर्म रहती है? सर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म। एक राशि कहा जाता है जिसे कहते हैं CRR, इसका फुल फॉर्म क्या है? कैपिटल रिजर्व रेशियो। हमने हिस्ट्री को पढ़ा, हिस्ट्री में कौन सा पोर्शन आपको अच्छा लगता है? सर प्राचीन काल। प्राचीन काल। गुप्त काल को हम स्वर्णिम काल की संज्ञा क्यों देते हैं? सर गुप्त काल में काल के द्वारा जो शासक आए उन्होंने अनेकों अलग अलग प्रकार से शासन किया
और सर सबसे ज़्यादा विकास इसी काल में कहा जाता है, इसलिए इसे स्वर्णिम काल की किस क्षेत्र में? क्योंकि हम जब इकोनॉमिक बेस इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें जब हम कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के काल में आते हैं तो हमें सोने के सिक्कों में सोना गायब होते हुए दिखाई देता है और अन्य धातु की मात्रा ज़्यादा दिखाई देती जी सर। है। इसके बावजूद हम इसे गुप्त काल कहते हैं, को स्वर्णिम काल कहते हैं और इनके पहले के काल को जहाँ पर इकोनॉमी अच्छी थी वहाँ पर हम उसे अंधकार काल कहते हैं, इसके पहले के काल। इन दोनों में ये नाम गलत कहीं दिखाई नहीं लगता कि उसे स्वर्णिम काल कहना था, इसे अंधकार काल कहना था। तो इतिहासकार के अंधकार काल और स्वर्णिम काल कहने के पीछे तर्क क्या रहा? अभी आप ये देखेंगे ताइवान और चीन के बीच में विवाद उत्पन्न होते रहा है। जी सर। क्या कारण है कि चीन और ताइवान दोनों ही एक प्रकार से मूल रूप से चीनी हो जाने के बावजूद दोनों के बीच में हमें तनाव दिखाई देता है? सर जब पहले जब चीन देश बना था सर, उस समय जो चिंग राजवंश था वो चीन पर शासन करता था, जो कि सर अत्यधिक कमज़ोर था। इसके पश्चात इनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर सर जापान ने इन पर आक्रमण किया और सर जापान ने इन पर आक्रमण किया और कोरिया और ताइवान को अपने शासन में मिला लिया गया। और सर इसके पश्चात चीन है वो 2 भागों में विभाजित हो गया और सर अमेरिका ने इस पर परमाणु हमला भी कर दिया था 1945 में। तो सर इसके कारण वहाँ किसके ऊपर? चीन के ऊपर कि जापान के ऊपर बेटा? सर जापान के ऊपर। सर जापान के ऊपर जब हमला किया तो जापान की शक्ति में कमी आई, तो सर इसके कारण तब चीन में शासन व्यवस्था अच्छी हुई, विकसित हुई। लेकिन सर यहाँ पे चीन 2 राष्ट्रों में वापस बदल गया, एक नेशनल पार्टी और एक कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन सर इसके पश्चात ये हुआ कि जो नेशनलिज्म थे उन्होंने कम्युनिस्ट को बाहर कर दिया, तो सर इन्होंने अपना शासन अलग स्थापित कर लिया। और सर जब इन दोनों के बीच में टकराव हो रहा था तो जापान को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद ये कमज़ोर हो रहा है, तो जापान ने वापस चीन पर अपना हक जमाना शुरू किया। लेकिन सर इसमें वह सफल नहीं हो पाए और सर इस बीच जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने वापस नेशनलिज्म पार्टी को बाहर कर दिया। तो सर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने ताइवान को असली चीन घोषित कर दिया और जो नेशनल पार्टी थी उन्होंने चीन को कहा कि ये असली चीन है। तो सर ये दोनों के वर्चस्व की लड़ाई के लिए अभी तक यहाँ पे युद्ध होते हैं। आपने एक शब्द का प्रयोग किया कम्युनिस्ट, है ना? जी सर। तो इसका हिंदी क्या है कम्युनिस्ट का? सर संगठनवादी पार्टी। संगठन की समाजवादी? जिससे समाजवादी। एक माओ भी समाजवादी हमें दिखाई देते, माओ से तुम, जो वर्तमान में रिपब्लिक चाइना के प्रणेता भी हैं, और एक कार्ल मार्क्स कहा जाता है। जी सर। दोनों ही एक है एक प्रकार से, पर दोनों ही अलग हैं। जी सर। सर दोनों ने समाजवाद की परिभाषा दी है। सर कार्ल मार्क्स के द्वारा समाज में ऐसा कहा जाता है कि जब पहले समाज नहीं था तो सभी लोग अपने आप में स्वतंत्र थे, न कोई शासन था न कोई शोषक, और सर न कोई अमीर था और ना ही कोई गरीब। और सर कार्ल मार्क्स के अनुसार जैसे ही शासन व्यवस्था आई तो सर बुर्जुआ और मजदूर ये दोनों विभाजित हो गए। और सर माओ समाजवादी मानने वाले विचारक है, तो सर इस कारण नहीं, दोनों में अंतर क्या है? बेसिक अंतर सर कार्ल मार्क्स समाज का विरोध करते थे नकारात्मक रूप से। नकारात्मक रूप से? जी सर। समाज का विरोध। हमने एक शब्द पढ़ा है सत्यनिष्ठा एथिक्स में। जी सर। ये सिविल सेवा में ये सत्यनिष्ठा शब्द को सिलेबस में जोड़ने के पीछे अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है? सर इसका उद्देश्य ये है कि अपने आप में नैतिकता को स्थापित करना। मतलब सर अगर हमारे पास में विपरीत परिस्थितियाँ भी आ जाए तो सर हम अपने कर्तव्य से विमुख ना हो पाए, हमेशा सत्य के साथ में रहें। सत्य के साथ। वैसे सत्यनिष्ठा की परिभाषा क्या होती है? सर सत्यनिष्ठा मतलब अपनी आंतरिक सुसंगति को स्थापित रखना। आंतरिक सुसंगति। एक कहते हैं एटीट्यूड। जी सर। एटीट्यूड
जो रहता है उसके निर्माण में, उसके फॉर्मेशन में किसकी सबसे ज्यादा भूमिका होती है सर अभी इस एज में, जिस एज में आप लोग रह रहे हो, तैयारी कर रहे हो, जी सर। उसमें किसकी सबसे ज्यादा भूमिका है? सर इसमें संदर्भ समूह। संदर्भ समूह। संदर्भ समूह में कौन कौन आते हैं? सर सर इस एज के लिए या फिर इस एज के लिए सर इस एज के लिए जब हम तैयारी कर रहे हैं तो सर इस एज में हमारे फ्रेंड्स आएंगे, और अगर सर हम जॉब कर रहे हैं तो वहाँ के जो हमारे कर्मचारी हैं वो आएंगे। कोई ऐसी खास क्वालिटी बताइए आपने जो आपको सिविल सर्विस की तैयारी के बाद में आपके सिलेक्शन के लिए आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी? सर सिविल सर्विस में सर सत्यनिष्ठा और दृढ़ता और सर करुणा की भावना रखना। करूँ। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।